हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लूमिंग सोल। माय नेम इज़ वैशाली एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे का रूटीन कैसा हो और बच्चे का रूटीन किस तरीके से सेट करें। मतलब मोस्टली ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इस बात की तरफ कभी जाते ही नहीं है कि बच्चे का रूटीन सेट करना भी एक उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स का ध्यान इस तरफ जो है नहीं जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे का रूटीन जो है वो सेट करना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, बच्चे का रूटीन जब हम सेट करते हैं तो उससे बच्चे की लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है। प्लस उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसको टाइम की जो है वैल्यू करना आपके बच्चे को समझ में आता है। मैक्सिमम पेरेंट्स जो है कभी नहीं सोचते हैं कि हम बच्चे का रूटीन जो है सेट करें। बच्चे का रूटीन एक ऑटोमेटिकली जब वो स्कूल जाने लगता है तब सेट होता है। वो भी स्टार्टिंग में बच्चा जोर जबरदस्ती उठता है, काम करता है, ठीक है। अदरवाइज उसको इस चीज की वैल्यू नहीं है कि हमें सुबह कैसे उठना है और क्या करना है और कैसे कैसे हमें अपना पूरा दिन जो है वो बिताना चाहिए। एज अ पेरेंट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस कि हम अपने बच्चे का रूटीन जो है वो सेट करें। यस, इनिशियली आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को छोड़ दें। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप देखो, बच्चे ने खाना खाना इंडिपेंडेंटली सीख लिया, चलना इंडिपेंडेंटली सीख लिया, तो बच्चा हर चीज इस टाइम पे लर्न कर रहा है। वो अपनी लाइफ में एक तरह का वो स्ट्रगल ही कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वो हर चीज उसके लिए न्यू है। बेचारा हर चीज बच्चा जो है वो सीख रहा है और वो अभी आप ये समझ लेंगे कि वो स्ट्रगल के डेज में ही है अपनी, बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो है बिगाड़ता है। चीजों को बिगाड़ने के बाद देन उसमें परफेक्शंस आती हैं। तो इसीलिए जब आप बच्चे का रूटीन सेट करने लगे तो इसमें आप घबराएं मत कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है या हमें कुछ परेशानी हो रही है। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही ईजी वे में अपने बच्चे का रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी आप बच्चे का रूटीन सेट करने जाएं, मेक श्योर दैट कि आपका भी एक पर्टिकुलर रूटीन है जिसको आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे को अर्ली राइजर बनाना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस कि बच्चे को अर्ली राइजर बनाएं, बट हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड अर्ली राइजर, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, जब भी हमें बच्चे को अर्ली राइजर बनाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को रात को सुलाना भी जल्दी है। कि बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट होती है कि वो रात को 11 या 12 बजा देते हैं सोते सोते। दैट इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि बच्चा रात को 11 या 12 बजे सोए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि बच्चे का जो डे टाइम नैप का जो टाइम है, ठीक है, डे टाइम आपका बच्चा जो नैप लेता है उसका जो टाइम पीरियड है उसको आपको कम करना है ग्रेजुअली। अगर आपका बच्चा 1 आवर का नैप लेता है तो आप उसको कम करके 45 पे लाएं। स्लोली आप बच्चे को जल्दी जगाना स्टार्ट करें और जिस टाइम पे बच्चा सोता है उस टाइम पे आप उसके साथ कुछ एक्टिविटीज करें, सो दैट कि बच्चा आपके साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि बच्चे की डे टाइम नैप की हैबिट जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। आपका बच्चा डे टाइम नहीं सो रहा है। तो ये तो हो गई बात कि अगर आपका बच्चा डे टाइम नैप लेता है तो आप उसके टाइम को ग्रेजुअली कम करें। एंड पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपका बच्चा दिन को नैप नहीं लेता है बट स्टिल आपका बच्चा रात को लेट सो रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटीज डे टाइम ज्यादा कराएं, ठीक है। जितना हो सकता है उसको आप रनिंग करवाएं, सो दैट कि आपके बच्चे को थोड़ी सी थकान महसूस हो। एंड रात को जब भी बच्चा बेड पे सोने जाए तो सोने से जस्ट फ्यू मिनट्स पहले आपको उसकी फुल बॉडी जो है वो मसाज करनी है। इससे क्या होगा, आपके बच्चे को नींद जो है वो अच्छी आएगी, सारी रात आपका बच्चा सोएगा एंड मॉर्निंग में आपका बच्चा जो है वो जल्दी उठ भी जाएगा। अब तक मैंने जो 2 बातें आपसे शेयर की, नंबर 1 आपका खुद का भी रूटीन होना चाहिए, नंबर 2 आपने बच्चे को अर्ली राइजर बनाना है। देखिए, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा जैसे ही आपका बच्चा रात को जल्दी सोएगा और मॉर्निंग में जब आप उसको जल्दी जगाओगे या खुद जल्दी जाग जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका खुद का भी रूटीन है, अगर आप वॉक पे जाती हैं तो वॉक पर से जब आप वापस आए तो वापस आकर अपने बच्चे को जगाएं, सो दैट कि आपका जो रूटीन है वो आपका बच्चा नोटिस कर सके। आप देखेंगे कि फ्यू डेज तक आपका बच्चा आपका रूटीन नोटिस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉक से वापस आने के बाद कुछ योगा या एक्सरसाइजेस करते हैं तो यू विल सी कि आपका बच्चा भी आपके साथ साथ वही चीजें जो है रिपीट करना स्टार्ट करता है, आप ही को कॉपी करना स्टार्ट करता है। आपका बच्चा आपको देख रहा है कि आप मॉर्निंग में उठकर क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे पेरेंट्स जो है अभी भी बच्चा एडमिशन करवाने स्कूल में आते हैं तो मतलब आफ्टर 1 और 2 मंथ्स जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो हमसे ये कहते हैं कि मैम आप हमारे बच्चे को समझाइए, ये ना मॉर्निंग में उठ के ब्रश करने में बहुत नखरे करता है।
एंड आई फील रियली वेरी बैड कि बच्चा इतना बड़ा हो गया और इसको अभी तक ब्रश करने की हैबिट नहीं है। बट दिस इज वेरी बैड। ये कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की वीकनेस की वजह से हो रहा है कि हमने उसका रूटीन जो है अर्ली स्टेज में सेट करने की कोशिश जो है वो नहीं करी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि वो उसका अपने बच्चे का जो है रूटीन सेट करें और उसको प्रॉपर वे में कब क्या करना है इस चीज को वो बताएं, अपने बच्चे को अच्छे से समझाएं। एंड मॉर्निंग में आप अपने बच्चे को जगाएं। जगाने के बाद अगर आपका बच्चा पहले दूध मांगता है तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को दूध दें। कुछ बच्चे मॉर्निंग में उठकर दूध नहीं पीते हैं तो आप उस बच्चे को सबसे पहले टॉयलेट जो है ले जाएं। टॉयलेट ले जाने के बाद उसको टॉयलेट यूज करवाएं। टॉयलेट यूज करवाने के बाद आप उसको ब्रश पकड़ाएं। देखिए, जब आपको बच्चे को ब्रश करने की हैबिट डालनी है तो आप ओनली उसको ब्रश पकड़ाएं, उस पर बहुत ज्यादा पेस्ट लगाकर मत दें, क्योंकि हम अपने बच्चे को अभी सिखा रहे हैं, उसको ब्रश करना नहीं आया है। ठीक है, आया नहीं है तो वो पेस्ट को खाने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप उसको जो पेस्ट है बिल्कुल इनिशियल में तो मैं कहूंगी जब आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं तो बिल्कुल उसको पेस्ट लगाकर ना दें, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं है कि इस ब्रश का करना क्या है। स्टार्टिंग के कुछ डेज में आपके बच्चे को नहीं पता होगा कि ब्रश किस तरीके से यूज करना है, देन आप उसको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रश यूज करना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसको जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्रश करना सिखा रहे हैं तो उसको खाली ब्रश ही दें। ठीक है, उसमें पेस्ट ना लगा कर दें, क्योंकि पेस्ट बच्चे उस टाइम पर खा सकते हैं, उनको पेस्ट का यूज नहीं पता कि क्या करना है। इसीलिए उनको बिल्कुल नेग्लिजिबल पेस्ट या तो लगा कर दें, बिल्कुल नेग्लिजिबल ना के बराबर पेस्ट लगा के दें, सो दैट कि उनको ये ना होगी कि हमें खाली ब्रश दे दिया, क्योंकि वो देखते हैं कि पेरेंट्स तो पेस्ट लगा के करते हैं। तो आप उसको इस तरीके से जो है ब्रश दे सकते हैं। देन आप उसको ब्रश करना प्रॉपरली सिखाएंगे, किस तरीके से ब्रश करना है। एंड इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको सिर्फ उसको ब्रश करना सिखाना नहीं है, ब्रश करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रश करना क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बच्चे को ये बताएंगे तो वो डेफिनेटली डेली उठकर मॉर्निंग में ब्रश खुद बोलेगा कि मुझे ब्रश करना है, क्योंकि हमने उसको इंपॉर्टेंस बताया है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ। ठीक है, तो बच्चा डेफिनेटली खुद ब खुद ही ब्रश करने के लिए आपको जो है बोलेगा कि मम्मा आई हैव टू क्लीन माई टीथ। ठीक है, आपने उसको इंपॉर्टेंस बताया है कि हमें ब्रश जो है वो किस लिए करना चाहिए। ठीक है, बहुत इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे जाके बच्चों के ऐसे टीथ दिखाइए जिनके टीथ खराब हैं। आप उनको दिखाइए कि ये देखिए, ये बच्चे जो है ये मॉर्निंग में उठकर ब्रश नहीं करते हैं, इसलिए उनके टीथ जो है इस तरीके से खराब हो चुके हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी हर टाइप की पिक्चर जो है वो आ जाती है, तो आप इंटरनेट पे जाके अपने बच्चे को वो पिक्चर्स दिखा सकते हैं कि बेटा देखिए, ये बच्चे जो हैं ये ब्रश नहीं करते हैं, इनके टीथ किस तरीके से खराब हो गए हैं, देन ये अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आप थोड़ा अपने बच्चे को इस तरीके से डराएं तो वो डेफिनेटली ब्रश जो है वो करेगा। एंड ब्रश करवाने के बाद आप अपने बच्चे को रेगुलरली नहलाएं। अगर समर्स है तो गर्मियों के दिन है तो आप उसको रेगुलरली नहलाएं, सो दैट कि नहाना भी उसके रूटीन में ऐड हो सके, कि नहाना इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नहाना उसको रेगुलर नहलाएं अगर समर्स हैं तो। अगर विंटर्स हैं, अगर आप बच्चे को रेगुलरली नहीं नहला रहे हैं तो उसको ऑल्टरनेट डेज में नहलाएं। ठीक है, अगर तो मौसम साफ रहता है, धूप रहती है, तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज में नहला सकते हैं। बट अगर मौसम अच्छा नहीं है तो आप क्या करें, उसका फेस वॉश करके उसको ब्रश करवा के उसकी ड्रेस जो है वो डेली जरूर चेंज करवा दें। ठीक है, इससे अंदर बच्चे को ये होगा कि किस तरीके से हमें अपने आप को क्लीन रखना है, और मॉर्निंग में हमें ये सारा काम करना है कि हमें अपनी ड्रेस भी चेंज करनी है, ब्रश भी करना है, टॉयलेट भी यूज करना है। ये सारी चीजें हो गई मॉर्निंग की वेरी बेसिक एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे ही आपका बच्चा नहा धोकर रेडी होता है तो आप उसको अपने घर का जो भी आपका मंदिर है, यहाँ भी आप पूजा करते हैं, वहां पर आप उसको 5 मिनट माथा जरूर टिकाएं, सो दैट कि आपका बच्चा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। बच्चे की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें एक तरफ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एक तरफ। आपका नहाना धोना, आपकी पूजा, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है और अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने साथ ही बैठाना है। ठीक है, और उसको खुद से खाने दें प्लीज। अब आपका बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, उसको आप एक एक बाइट उसके मुंह में ना दें, उसको खुद से खाने दें। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने से क्या होगा कि उसको उस चीज की वैल्यू पता चलेगी कि हमें रेगुलर बेसिस पर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप देखना, जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तब उसको ऑटोमेटिकली उसका रूटीन ये सारा बना होगा। ऑटोमेटिकली आपका बच्चा उतना टाइम रखकर उठेगा कि जितने में ये सारी बेसिक एक्टिविटीज आपका बच्चा कर पाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका बच्चा ब्रेकफास्ट स्किप करके स्कूल जा रहा है, क्योंकि आपके बच्चे को पता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमें कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए ब्रेकफास्ट, बिकॉज वो उसकी रूटीन में एड ऑन हो गया है। तो इसीलिए वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्रेकफास्ट मिस करके स्कूल जाएगा। ठीक है,
इसका आपको, अगर आप इस तरीके से अपने बच्चे को प्रिपेयर करेंगे, इस तरीके से आप अपने बच्चे का रूटीन बनाएंगे, आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगेगा, आपको लगेगा कि आपने अपने बच्चे को एक हीरा बना दिया, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट लगेगा। वरना आपका बच्चा इरिटेट ही रहेगा। एक तो नया नया स्कूल में भी गया है और उसका रूटीन भी नहीं सेट हुआ है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा हंसी खुशी से स्कूल भी जाएगा और उसको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप उसको कुछ जो एजुकेशनल टॉयज होते हैं वो इस टाइम पर दे सकते हैं, या कुछ और एक्टिविटीज में इसी टाइप की कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज में उसको बिजी रख सकते हैं। ठीक है, या वो अपने टॉयज के साथ कुछ देर के लिए खेले, तो आप उसको, वो अपनी एक्टिविटीज में रहेगा, आप उसको रहने दें, उसको अपनी एक्टिविटीज करने दें। पॉसिबल हो सके तो अगर आपके घर में कोई दूसरा मेंबर है तो आप उनसे कह दें कि आपके बच्चे के साथ वो इन्वॉल्व हो जाए इस एक्टिविटी में, बिकॉज आपको घर के दूसरे काम भी करने हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग मदर हैं तो आप ये सारा रूटीन अपने घर में जो भी आपके बच्चे की देखभाल करता है, आपके पेरेंट्स हैं या आपकी हेल्पर है, मेड है, कोई भी है, आप अपने बच्चे का जो रूटीन है उसको समझा सकते, उनको बताकर जाएं। वो डेफिनेटली वो चीज फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग आपके अपने ही हैं, आपका भी भला चाहते हैं और आपके बच्चे का भी भला चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 11 o'clock आप अपने बच्चे को जो है फ्रूट्स ऑफर करें, कि किसी भी टाइप का फ्रूट जो है आपका बच्चा एक ना एक फ्रूट डेली जो है वो खाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका बच्चा किसी दिन हो सकता है कि उसको अनार खाने का मन करे, किसी दिन हो सकता है कि उसको गुआवा जो है वो खाने का मन करे, किसी दिन हो सकता है कि उसको ऑरेंज खाने का मन करे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे की चॉइसेस जो है वो डेली चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए आप क्या करें कि घर में 4-5 टाइप के फ्रूट लाकर रखें, सो दैट कि आपके बच्चे को जो भी फ्रूट खाना है वो खाए। उसको ऐसा नहीं है कि उसको फ्रूट खाना है तो उसको घर में ना मिले, बिकॉज कोई ना कोई फ्रूट डेली खाना बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप 11 o'clock उसको फ्रूट जो है वो ऑफर करें, सो दैट कि बच्चे के रूटीन में ये भी एड ऑन हो जाए कि फ्रूट हमें खाना है, इस टाइम पर खाना है, और ये हमारी एक डेली जो लाइफ है उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। ठीक है, इस बीच आपने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि बच्चे को आप 1-1.5 घंटे के इंटरवल के बाद जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है ऑफर जरूर करें, सो दैट कि आपके बच्चे में पानी की कमी ना हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमें बच्चे को भी पानी के लिए पूछना है, क्योंकि बच्चा जो है उसको भी पता ही नहीं है कि पानी भी पीना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बार बच्चों में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, इसका यही रीजन होता है कि हम बच्चों को पानी ऑफर नहीं करते हैं, या हमने उसको हैबिट नहीं डाली कि इतना इतना टाइम के बाद आपको पानी पीना है। देखिए, आप 1-1.5 घंटे के बाद बच्चे को पानी ऑफर करते रहें। आप अपने बच्चे को पानी देंगे, जितना पानी वो पिए, ठीक है, उतना ही उसको पीने दें। ये नहीं कि आपने 1 गिलास भर के पूरा दिया तो आप उसको बोलें इसको फिनिश करो, ऐसा नहीं। जितना उसकी बॉडी को पानी चाहिए होगा 2 सिप 3 सिप आपका बच्चा ले लेगा, बट आपको उसको थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद पानी जो है वो जरूर ऑफर करते रहना है। देन आप देखेंगे 1-2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बच्चे की बॉडी का सिस्टम ही वैसा बन जाएगा कि वो 1-1.5 घंटे के बाद खुद आपसे आके पानी मांगेगा या खुद ही पानी पी लेगा। देखिए, अगर तो आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो कुछ स्कूल्स में जो है फ्रूट ब्रेक दी जाती है, स्नैक ब्रेक दी जाती है, बट जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ के जो स्कूल से वहां पर ऐसा शायद नहीं होता है। वहां पर किसी स्कूल में फ्रूट ब्रेक या स्नैक ब्रेक नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगे तो आप उसके लंच बॉक्स में एक छोटा सा फ्रूट बॉक्स भी रख दें कि लंच करने से 5 मिनट्स पहले उसको ये फ्रूट जो है वो फिनिश करना है। ठीक है, जब आप लंच भी दे रहे हैं और फ्रूट भी दे रहे हैं तब आप उसको थोड़ा फ्रूट और थोड़ा लंच दें। ऐसा नहीं है कि आपने टिफिन भर के उसको लंच भी दे दिया है और टिफिन भर के उसको फ्रूट भी दे दिया, फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि दोनों खत्म करना नहीं, क्योंकि लंच टाइम है, बच्चा दोनों चीजें खत्म नहीं कर पाएगा। उसको थोड़ा फ्रूट दें और थोड़ा उसको लंच दें, सो दैट कि आपका बच्चा दोनों चीजें जो है फिनिश करके आए। एंड एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे को हमेशा ये सिखाना है कि आपकी खाने की प्लेट में कोई बाइट नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को उतना ही खाना दें जितना खाना वो फिनिश कर पाए। ठीक है, जितना बच्चा आपको लगता है कि मेरा बच्चा इतना खाना फिनिश करेगा, उसको एक्स्ट्रा खाना एक ही बारी में डालकर मत दे दें। ठीक है, कि जितना खाना है खाओ बाकी छोड़ दो, ऐसा कभी भी नहीं सिखाना है। ये बहुत ही ज्यादा गंदी बात है। बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं सिखाना है। बच्चे को आप थोड़ा थोड़ा खाना दें। जब
जब भी आपका बच्चा पहले खाना फिनिश करे फिर आप उसको ज्यादा खाना दे, ताकि बच्चे को लगे कि हमें कभी भी अपनी प्लेट में जो है सब्जी खाना जो है वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये बहुत ही बुरी आदत है खाना छोड़ना, तो ये आपको खासकर बच्चे को बहुत छोटी एज से ही सिखाना स्टार्ट करना होगा। एंड उसके बाद 1 o'clock आपका लंच टाइम होगा। अगर आप 1 o'clock करते हैं, 1:30 करते हैं या 2 o'clock करते हैं, जब भी आपका लंच होगा आप अपने साथ बच्चे को लंच कराएं। लंच करवाने के बाद कुछ बच्चे जो हैं वो नैप लेते हैं, बस उसी नैप को आपने, वही जो नैप का टाइम है उसी को कम करना है। उसके बाद आप 4 o'clock अपने बच्चे को कुछ स्नैक्स खाने को दें। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, या कुछ भी आप अपने बच्चे को जो दे सकते हैं, या पीनट्स, या कुछ भी आप अपने बच्चे को उस टाइम पे वेजिटेबल सूप भी दे सकते हैं। कोई एक हल्का मील जो है, लाइट मील जो है वो लेना है। बच्चे के माइंड में ये बात जो है रहनी चाहिए, ये भी उसके रूटीन में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि 4 o'clock के बाद आपने अपने बच्चे के साथ कुछ आउटडोर गेम्स खेलनी है। ठीक है, आप उसके साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, आप उससे फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसी गेम्स खेलिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा रनिंग हो, सो दैट कि आपका बच्चा जो है वो रात को आराम से सो जाए। ठीक है, आप खुद अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों। ठीक है, शाम का टाइम जो है वो फादर्स जो होते हैं वो अपने बच्चे के साथ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। उस टाइम वो अपने ऑफिस से वापस आ जाते हैं, तो उनके पास एक अच्छा टाइम होता है जो वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो ये फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो इवनिंग को अपने बच्चे के साथ जो है कुछ आउटडोर गेम्स जो है वो खेलें। इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, इससे आपके बच्चे की और आपकी बॉन्डिंग जो है वो भी अच्छी होगी। एंड आफ्टर दैट जब आप रात को डिनर करें तो आप अपने साथ बच्चे को डिनर कराएं। देखिए, बच्चे को डिनर ऐसा नहीं है कि खाना बना तो आप अकेले बच्चे को खिला रहे हैं, ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से बच्चा कई बार खाना इतने इंटरेस्ट से नहीं खाता है। जब आप सारी फैमिली खाना खाने बैठोगे, आपकी फैमिली में 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग, जितने भी हैं, आप एक साथ खाना खाने बैठेंगे तो बच्चा आपकी कंपनी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। तो बच्चे को बहुत अच्छा भी लगता है कि हम सारी फैमिली बैठकर साथ में खाना खा रहे हैं, तो तब बच्चा खाना भी ज्यादा खाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो बच्चा हमें देखता है खाना खाते हुए, तो वो हमारे से सीखता है कि मुझे किस तरीके से खाना खाना है, कैसे सब्जी उठानी है, रोटी के साथ दाल कैसे खानी है। ठीक है, और सैलड कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीजें हमें देखता है बच्चा खाना खाते हुए, और वो सेम वही चीज कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बच्चे के साथ बैठकर आप भी खाना खाएं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि चलो पहले बच्चे को खाना खिला लेते हैं फिर हम खाते हैं, उससे बहुत सारी चीजें जो है आपका बच्चा स्किप कर देता है। इसीलिए खाना आप जब भी खाएं बच्चे के साथ ही बैठकर पूरी फैमिली खाएं, क्योंकि इवनिंग का ऐसा टाइम होता है कि जब आप सारी फैमिली बैठ के साथ में खाना खा सकते हो, साथ में डिनर कर सकते हो। क्योंकि डे टाइम तो सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन डिनर का एक ऐसा टाइम होता है जो पूरी फैमिली को साथ में बैठकर करना चाहिए। तो ये रहा आपके बच्चे का डे टाइम का रूटीन, कि इस तरीके से आप अपने बच्चे का रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने बच्चे को जो है अपने बच्चे के अंदर जो है ये जो मैं कहूंगी कि गुड मैनर्स जो है वो आप ला सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। किसी भी बुक से मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर ली, कहीं गूगल से मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर ली। दिस इज माई वेरी पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, तो आप अपने बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, मदर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरा बच्चा कब क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। ये मैंने आपको एक प्रॉपर रूटीन बताया है कि आप इस तरीके से अपने बच्चे का रूटीन जो है सेट कर सकते हैं। मेरे लिए ये चीज जो है वो वर्क करी है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये चीज वर्क कर सकती है। ठीक है, यू मस्ट ट्राई इट वंस। आज की वीडियो में जो ज्ञान की बात रहेगी वो ये रहेगी कि आप जो भी कभी भी आप लाइफ में याद रखें कि आप बच्चे के अंदर कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हैं, सबसे पहले यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। आपको खुद अपने आप को चेंज करना होगा। आपने बहुत नोटिस किया होगा कि हमारा बच्चा सिर्फ हमें ही नोटिस करता है, बिकॉज इस टाइम पे जब हमारा बच्चा घर रह रहा है, कहीं आउटसाइड नहीं जा रहा है, तो हम ही अपने बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, हम ही उसका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम ही उसका सब कुछ है। तो आवर चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम आवर्स ओनली। ठीक है, हमारा बच्चा सिर्फ हमारे से ही सीख रहा है, क्योंकि अभी वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ हमारे से ही सीख रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का आपको बिहेवियर चेंज करना है, आपके बच्चे की आपको कोई भी हैबिट चेंज करनी है, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। बच्चे के सामने कुछ भी बोलना है तो बहुत ध्यान से बोलिए, कुछ भी खाना है तो बहुत सोच समझ के खाइए। कोई पैकेट की चीज अगर आप खुद बच्चे के सामने खाएंगे और कल आप उसको मना करेंगे नहीं बच्चा पैकेट की चीज नहीं खानी चाहिए, तो पूछेगा क्यों। आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा
क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। आपको आंसर देना उस टाइम पे मुश्किल हो जाएगा कि मैंने तो पैकेट की चीज़ खाई, अब मैं इसको कैसे मना करूं। और फिर उस टाइम पे आप उनको कोई डुप्लीकेट आंसर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। इसीलिए अगर आप बच्चों को चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप खुद को चेंज करें, और खुद को चेंज करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली अपने बच्चे में चेंजेस जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। So this was all about my today's video. I hope you like the video. उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आपको मेरी वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। एंड ये मेरा टोटली एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं कोई बुक्स या कोई गूगल कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मुझे आती हैं। एटलीस्ट 9 ईयर से मैं प्ले स्कूल में काम कर रही हूँ और वहाँ पर मैं इस छोटे छोटे एज ग्रुप के बच्चों के साथ बहुत डील किया है और बहुत मैं बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छे से जान पाती हूँ, ठीक है। और बहुत मैं बच्चों की, इन छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। बच्चों को क्या लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है। बिकॉज मैं इस एज ग्रुप के बच्चों के बीच में काफ़ी अपना जो लाइफ का टाइम है वो स्पेंड कर चुकी हूँ। एंड अब मेरी खुद की भी एक डॉटर है, उससे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला है और उससे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, उससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करी हैं। उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही मैं आपसे ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करती हूँ। एंड ये सारी चीज़ें या ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये आपके लिए वर्क कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंने बोल लिया तो पत्थर की लकीर है, ऐसा ही होगा। मदर्स अपने अकॉर्डिंग काम करें, बट येस आप इस तरीके से अपने बच्चे का रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, and if you are watching my video for the first time, do subscribe my channel. So see you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, God bless you.